स्नेहा इधर अपने कमरे में अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रही थी कि अब उसकी फैमिली का क्या होगा, उसकी फैमिली इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर आएगी। इतने में गीता और प्रीति चहकती हुई उसके पास आई। फिर उसे प्रीति ने समझाते हुए कहा, स्नेहा, उस दिन इतना कुछ होने के बाद भी अमन तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। इससे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी और हमारे परिवार पर आई हुई ये मुसीबत टल जाएगी। अमन हमें इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा। तू अमन से शादी करके अपनी फैमिली की इज्जत को बचा ले। स्नेहा पूरी तरह से दुविधा में आ चुकी थी। उसे हर हाल में अब फैमिली और राघव में से किसी एक को चुनना था। मुझे अपने परिवार की फिक्र है और इसी वजह से मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना है। स्नेहा की ये बात सुन गीता और प्रीति काफी खुश हुई। उन्हें इस बात की खुशी थी कि कम से कम उन्होंने स्नेहा के दिमाग में अपनी बात डाल दी और अब स्नेहा अपने परिवार को बचाने के लिए राघव से तलाक लेकर अमन खुराना से शादी कर लेगी। प्रीति ने भी अपनी खुशी दिखाते हुए कहा, अब तुम अपना फैसला बाहर चलकर राघव को भी सुना दो ताकि यहाँ से वो रफा दफा हो। अपना फैसला सुनाने के लिए स्नेहा गीता और प्रीति के साथ बाहर वाले कमरे में आई। राघव सोफे पर बैठा हुआ था। तभी राघव की नजर सामने कमरे से आती हुई स्नेहा पर पड़ी। सफेद सूट पहने स्नेहा बेहद खूबसूरत दिख रही थी। स्नेहा को देख राघव की धड़कनें तेज तेज चलने लगी थी। वो एक टक स्नेहा को ही देखता रहा। गीता ने स्नेहा की तरफ देखकर कहा, स्नेहा बेटा, तुमने क्या फैसला लिया, जरा राघव को भी तो बता दो। गीता के लहजे में टॉन्ट भरा हुआ था। स्नेहा थोड़ी देर चुप रही, फिर हिम्मत करके उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मेरी शादी राघव से हुई है और आज तक सबके लिए ये शादी बेमानी ही थी, लेकिन आज मैंने ये तय किया है कि मैं अपने पति राघव का साथ नहीं छोड़ूंगी और ये शादी निभाऊंगी। स्नेहा के इस फैसले को सुन गीता और प्रीति सन्न रह गईं। इतने में तिल मिलाते हुए गीता ने स्नेहा से कहा, स्नेहा, तुझे होश भी है तो क्या बोल रही है? तेरे इस एक फैसले से हम सब सड़क पर आ जाएंगे। प्रीति ने भी आग उगलते हुए स्नेहा से कहा, इस राघव में तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसके लिए तुम अमन खुराना जैसे खानदानी लड़के को ठुकरा रही हो? ये सब सुनने के बाद स्नेहा ने जवाब देते हुए कहा, मैंने अपना फैसला सोच समझ कर लिया है। मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं जो हर बार आप लोगों के बहलाने में आ जाऊँ। गीता राघव के पास आई और उससे नर्म लहजे में कहा, स्नेहा तो बेवकूफ है लेकिन तुम समझदार हो। कैसी रहेगी मेरी बच्ची खुश तुम्हारे साथ? तुम्हें जाना होगा राघव, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है। स्नेहा को डिवोर्स दो, जिसके लिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त 5 लाख रुपए कैश दूंगी। ये सुनकर राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतने रुपए तो मैंने अपनी क्लिनिक से ही कमा लिए हैं, मुझे अब आपके इन पैसों की जरूरत नहीं है। राघव की ये बात सुनकर गीता का हाल ऐसा था कि मानो उसके कलेजे पर सांप लौट गया हो। गीता राघव पर गुस्से से बरसने ही वाली थी कि अचानक उसके सीए का फोन आ गया। सीए ने गीता अग्रवाल को बताया, गीता जी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। बैंक ने आप सभी लोगों के अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दिया है। इसके अलावा आपकी कंपनी के शेयर में भी सुधार आया है। कांग्रेचुलेशंस मैम। सीए की ये बात सुनकर गीता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस बारे में गीता ने अतुल अग्रवाल को फोन लगाकर पूछा कि क्या उन्हें इस बारे में पता है, तो उन्होंने मना कर दिया। राघव भी ये सब सुनकर हैरान था कि आखिर अग्रवाल परिवार की मदद किसने की। सब कुछ सेटल हो जाने के बाद राघव ने अग्रवाल मैंशन से जाते जाते स्नेहा को एक झलक देखा और बाहर निकलकर अपने घर के रास्ते की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो नए प्यार के आने पर होती है। राघव मन ही मन ये सोचते हुए कहने लगा, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इसी बहाने मुझे ये भी मालूम हो गया कि स्नेहा के दिल में मेरी क्या जगह है। राघव अंदर से काफी खुश था। राघव अभी कुछ दूर ही चला था कि उसने देखा कि दूर रोड के किनारे एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। राघव और करीब गया तो उसने देखा कि 4 लोगों ने एक आदमी को घेरा हुआ था। वहीं एक्सीडेंट की जगह पर एक बस भी थी जिसका नंबर सेम वही था जिसने कुछ महीने पहले राघव को टक्कर मारी थी जब वो कोर्ट में स्नेहा को तलाक देने गया था। जब राघव उन 4 लोगों को हटाकर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक 65 साल का बूढ़ा बुरी तरह से घायल था। वो बूढ़ा आदमी राघव की तरफ देखकर कहने लगा, बेटा मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। राघव ने मदद के लिए अपनी आस्तीन चढ़ाई और आस्तीन चढ़ाकर जैसे ही वो उस बूढ़े आदमी की नब्ज चेक करने जा ही रहा था कि अचानक उसके फोन पर सोनल की कॉल आ गई। सोनल की आवाज में घबराहट थी। उसने घबराते हुए राघव से कहा, राघव तुम कहाँ हो? जल्दी फौरन क्लिनिक आ जाओ, इट्स एन इमरजेंसी। सोनल की घबराहट भरी आवाज सुनकर राघव के दिल में भी एक डर बैठ गया। राघव ने एक नजर उस बूढ़े आदमी को देखा। राघव ने तुरंत उसका इमरजेंसी फर्स्ट एड किया। वो खुद से बोला, इन्हें अब कुछ नहीं होगा और हॉस्पिटल पहुंचकर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि खाली बस में अकेले कर क्या रहे थे। क्या ये उस दिन भी बस में थे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था? और एम्बुलेंस को फोन लगा दिया और उसे साइड में लिटाकर वहाँ से निकल गया। इतने सारे सवाल लिए राघव थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच गया जहाँ मोनिका एडमिट थी।
मोनिका के रूम में पहुंचते ही सोनल राघव की तरफ घबराते हुए आई और कहने लगी, राघव, अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गए। पता नहीं मोनिका के चेहरे पर क्या हो रहा है, उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मोनिका दर्द से चिल्ला रही थी। जैसे जैसे वो चिल्ला रही थी वैसे वैसे उसके पास बैठे पिता अक्षय की भी जान सूखती जा रही थी। राघव फौरन भागते हुए मोनिका के पास गया। जैसे ही राघव मोनिका के पास आया, मोनिका ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया और कराहते हुए बोली, राघव, मेरे चेहरे पर ये सब क्या हो रहा है? मेरे चेहरे का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। राघव ने मोनिका के चेहरे को ध्यान से देखा। सोनल, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोनिका के चेहरे के घाव में सुधार हो रहा है। अपनी बेटी को सही होता देख अक्षय राघव के पास आए और शुक्रिया अदा करते हुए कहा, राघव, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अग्रवाल फैमिली किस्मत वाली है कि उन्हें तुम्हारे जैसा दामाद मिला। उसके बाद राघव ने मोनिका को दर्द से आराम देने के लिए एक दवा दी, जिसे खाकर मोनिका को दर्द से काफी आराम मिला। अब रात हो रही थी। राघव अपने घर निकलने की तैयारी कर रहा था। राघव रास्ते में स्नेहा के बारे में ही सोच रहा था। स्नेहा की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। राघव स्नेहा के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने की सोच रहा था। किसी बीच उसे स्नेहा का फोन भी आ गया। जैसे ही राघव ने स्नेहा की कॉल उठाई, स्नेहा ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा, आज जो भी मैंने कहा उसे सोचकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी राघव। आखिर ऐसी क्या शर्त रख दी स्नेहा ने, जिसे सुनकर राघव के होश उड़ गए। क्या राघव स्नेहा की शर्त मान लेगा? राघव ने जो एक्सीडेंट सड़क पर देखा था, उसका राघव से क्या कोई कनेक्शन है? राघव की जिंदगी अब क्या नया मोड़ लेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।